नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। जी हां, अब आधार लिंक नहीं है फिर भी मिलेगा मैया सम्मान योजना का पैसा, और एक साथ जिनके नहीं आए हैं 7,500 रुपए, उनके भी अब अकाउंट में आएंगे 7,500 रुपए। दरअसल झारखंड की 20 लाख महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना की 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि 7,500 रुपए दी जाएगी। ये वैसी महिलाएं हैं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, या फिर जिनके एक से अधिक बैंक खाते हैं। अगर इन्होंने बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया और सिंगल खाता नहीं हुआ, तो अप्रैल 2025 से इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दी गई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 18 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। योजना में था कि जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या एक से अधिक खाता है, उन्हें दिसंबर 2024 तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें संशोधन करते हुए इस अवधि को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है, यानी कि वैसी महिलाएं जिनका अभी तक किसी ना किसी कारण से 3 महीने का पैसा नहीं आया है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा अगर 7,500 रुपए नहीं आया, तो उनके खाते में जल्द से जल्द पैसे डाल दिए जाएंगे। इस आधार पर जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है और एक से अधिक खाते हैं, उन्हें जनवरी से मार्च की राशि दी जाएगी। ऐसे लाभुकों को अपना आधार बैंक से लिंक कराना अनिवार्य होगा और सिंगल खाता करना होगा, तभी अप्रैल 2025 से यानी कि अगले महीने से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगी। ऐसा नहीं होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा इसके बाद से। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हजारीबाग में मंगला जुलूस में पथराव, सदन में विपक्ष का हंगामा। वेल में पहुंचे विपक्षी विधायक, नेता प्रतिपक्ष बोले कि हिंदू त्योहारों में दंगा फसाद कब तक होगा। दरअसल हजारीबाग में दूसरी बार मंगला जुलूस पर पत्थरबाजी हुई है। इस मुद्दे को लेकर के झारखंड विधानसभा का बजट सत्र गर्मा गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा ने हजारीबाग के मुद्दे को उठाया और इस दौरान भाजपा के विधायक वेल तक पहुंच गए। अब सूचित प्रश्न के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदन में कहा कि आए दिन देखते होंगे जब हिंदुओं का पर्व त्योहार होता है, चाहे वह होली हो, दीपावली हो या फिर सरस्वती पूजा या विसर्जन, दूसरा त्योहार दंगा फसाद होता ही है। आखिर हिंदुओं के पर्व में ही क्यों होता है। सदन में उन्होंने कहा कि हजारीबाग में घटना हुई, यह काफी दुखद घटना है। बार बार हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरह के हमला होना बताता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले को प्रश्रय मिलता है। हम अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से यह अपील करते हैं कि इस तरह के पर्व त्योहार के दौरान उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल करे, ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करे, लाइट की व्यवस्था करे। जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वहां त्योहारों के दौरान किराए पर सीसीटीवी कैमरे घरों में लगवाएं, छतों पर सेट करें। जिन संवेदनशील जगहों से जुलूस गुजरता है, वहां कैमरा लगाया जाए, पता चल सके कि आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है, कौन कहां से बोतल फेंकता है, समाज को कौन अशांत करना चाह रहा है। उन्हें चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही करना चाहिए, नहीं तो फिर तुष्टीकरण के तहत आधे हिंदू और आधे मुसलमान पर कार्यवाही कर देती है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना ही चाहिए। और आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के इस विषय पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने जवाब दिया। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि हजारीबाग की घटना सरकार के संज्ञान में है। जिन कारणों को लेकर के ऐसी स्थिति बनी, उन कारणों को लेकर के सरकार पूरी तरह गंभीर है। झारखंड के बीपीएल कार्ड धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है कि अब मुफ्त में मिलेगा पानी का कनेक्शन, टैरिफ में भी आधी छूट। दरअसल जमशेदपुर शहर के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र सीमित गरीब परिवारों को मुफ्त पानी कनेक्शन देने और टैरिफ में 50% छूट देने का फैसला लिया है। यह योजना हजारों जरूरतमंदों परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। घर घर पहुंचेगी राहत, बनी सेफ्टी टीम। योजना को प्रभावी तरीके से लागू
करने के लिए जेएनएससी ने 5 सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया है। उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि टीम ने विशेष पदाधिकारी, सहायता अभियंता, कनीय अभियंता समेत कई और शामिल होंगे। ये अधिकारी घर घर जाकर के पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान करेंगे और उन्हें इस योजना का लाभ दिलाएंगे। जेएनएससी कार्यालय में आयोजित बैठक में इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया और योजना को आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जल्द ही बीपीएल परिवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सके। जेएनएससी ने आम जनता से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करें। योजना शहर में जल सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाएगी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ने वाले वित्त बोझ को कम करेगी। योजना की प्रक्रिया तेजी से शुरू होने की उम्मीद है। इससे गरीब परिवारों को बिना अतिरिक्त खर्च स्वच्छ पेयजल मिल सकेगी। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गाड़ी रोक करके अधिकारियों को पीटा गया। बोकारो में घुसखोर को पकड़ने गई सीबीआई की टीम पर हुआ हमला। दरअसल बोकारो स्टील सिटी के हरला थाना क्षेत्र में सीबीआई की टीम ने धनराज चौधरी को गिरफ्तार किया और धनबाद से आई सीबीआई टीम ने धनराज चौधरी से उसके आवास से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम जब कालीबाड़ी क्षेत्र से गुजर रही थी तो कुछ स्थानीय लोगों ने अचानक उनकी गाड़ी को रोक लिया और अधिकारियों से मारपीट की। इस हमले के बाद सीबीआई टीम ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया और मामला दर्ज कराते हुए सुरक्षा की मांग की। और आपको बताते चले कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि धनराज चौधरी एक मध्यस्थ का काम करता था जो लोगों को ऋण दिलाने और ऋण माफ कराने का झांसा देता था। एक शिकायतकर्ता ने इस संदर्भ में सीबीआई को सूचना दी थी, जिसके बाद टीम धनराज के घर पहुंची और उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब सीबीआई की टीम धनराज को लेकर के जा रही थी तो उसके समर्थकों ने टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले के दौरान सीबीआई टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अंत में वे थाने तक पहुंचने में सफल रहे। कल्पना सोरेन ने सदन में उठाया मनरेगा के बकाया का मुद्दा। मंत्री बोले कि झारखंड के साथ हो रहा है सोतेला व्यवहार। झारखंड विधानसभा सत्र में सदन में मनरेगा के तहत केंद्र पर बकाया राशि 1200 करोड़ रुपए का मुद्दा गरमा गया है। विधायक कल्पना सोरेन ने मनरेगा की मजदूरी दर देर से भुगतान होने और कम राशि मिलने पर सवाल उठाया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उनकी बात का समर्थन करते हुए केंद्र पर झारखंड के साथ सोतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। सदन में गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने मनरेगा मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी दर कम होने और इसकी राशि विलंब से आने पर मजदूरों को होने वाली समस्याओं को बताया। साथ ही भुगतान में विलंब होने पर जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। कल्पना सोरेन ने बताया कि अन्य राज्यों में मजदूरों को झारखंड की अपेक्षा 40% अधिक मजदूरी मिलती है, जबकि यहां के मजदूरों को केवल 235 रुपए मजदूरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य के 1 करोड़ 3 लाख से अधिक मजदूर मनरेगा से जुड़े हुए हैं। विधायक ने मजदूरी दर को बढ़ाने और मनरेगा के बकाए 1200 करोड़ रुपए की मांग के लिए सरकार से आवाज उठाने की मांग की। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि मनरेगा के तहत मजदूरी दर 484 करोड़ और सामग्री मद 647 करोड़ रुपए बकाया है। इस कारण मजदूरों को समय से भुगतान करने में समस्या आ रही है। पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर मंत्री ने कहा कि केंद्र से लगातार बकाया देने की मांग की जा रही है, इसीलिए इसमें हमारे पदाधिकारियों की कोई गलती नहीं है। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का हंगामा। हजारीबाग जुलूस में हुए पथराव पर भड़का विपक्ष। झारखंड विधानसभा सत्र के कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों का हंगामा शुरू हो गया। हजारीबाग में जुलूस पर हुए पथराव के विरोध में भाजपा विधायक विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान भाजपा विधायक हिंदू आस्था से खिलवाड़ बंद करो लिखे नारे के तख्ते पकड़े नजर आए। थोड़ी देर बाद मामला शांत हो गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन के अंदर सरकार से सवाल किया कि हिंदुओं के त्योहार में पत्थर कौन चलाता है, और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के कई जवान भी इस पथराव में घायल हो गए। स्थिति बेकाबू होता देख उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने 8 से 10 राउंड फायरिंग तक कर दी और आंसू गैस के गोले भी दागे। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, निचली अदालत में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। चीफ जस्टिस बोले कि रोक नहीं हटाया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव राजू की बेंच में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान अदालत ने रिजल्ट प्रकाशन पर जारी रोक को बरकरार रखा है। और सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजित कुमार ने पक्ष रखा। इस दौरान अदालत की ओर से जांच टीम को निचली अदालत में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।
वहीं कहा गया कि निचली अदालत उसी रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करेगी। इसके साथ स्टे हटाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। इस मामले में पिछली सुनवाई 22 मार्च को हुई थी। तब परीक्षा में पेपर लीक गड़बड़ी और परीक्षा को प्रभावित करने के लिए पेपर लीक से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार करने से जुड़े केस की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी आरंभिक रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट को सौंपा था। रिपोर्ट के जरिए न्यायालय को बताया गया कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के एक केस करियर फाउंडेशन के शिक्षक राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज किया गया है। अदालत को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में सीआईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीजीएल परीक्षा से संबंधित गड़बड़ी को लेकर के शिकायत और किसी के पास सबूत हो तो उसे सीआईडी के पास जमा कराने के लिए विज्ञापन भी दिया गया था। शिकायतकर्ताओं से मिले सबूत को स्पेशल में भेजा गया है। झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पथराव और तोड़फोड़ बवाल के बीच पुलिस ने की हवाई फायरिंग। दरअसल हजारीबाग शहर में रामनवमी के अवसर पर मंगला जुलूस के दौरान पथराव एवं तोड़फोड़ की घटना घटी। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। और आपको बता दें कि जुलूस झंडा चौक मस्जिद गली मोड़ के पास था। जुलूस में शामिल कुछ लोग लाठी से करतब दिखा रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर के दोनों समुदाय के बीच विवाद बढ़ गया। के बाद पथराव शुरू हो गया। जुलूस में शामिल लोगों का आरोप है कि मंगला जुलूस पर पथराव किया गया है। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। हंगामे के कारण ईद बाजार भी बंद कर दिया गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस द्वारा 4 राउंड गोली चलाने की सूचना है। इस घटना को लेकर के जानकारी देते हुए अन्य अधिकारी ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई। पुलिस ने दावा किया कि स्थिति नियंत्रण में है और घटनास्थल पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए थे। और उन्होंने कहा कि पथराव का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस घटना को लेकर के जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने सच बताया है। स्थानीय लोगों के अनुसार जुलूस के दौरान डीजे पर सांप्रदायिक गाना बजाया जा रहा था। इस दौरान ही विवाद हुआ और पथराव शुरू हो गया। एक तरफ से पथराव शुरू होने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में कुछ लोगों को चोट भी आई। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस घटना के बाद स्थिति नियंत्रण में है। रांची के कांके में अनिल टाइगर की गोली मार करके हत्या। पूर्व जिला परिषद सदस्य थे अनिल। दरअसल रांची के कांके इलाके में जिला परिषद के पूर्व सदस्य अनिल टाइगर को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। कांके चौक के पास अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार अनिल टाइगर किसी काम के सिलसिले में आकर कांके चौक के पास खड़े थे। इसी दौरान अपराधियों ने उनको गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद अनिल टाइगर जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें आनन फानन में रांची के रिम्स अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि गोलीबारी में शामिल अपराधियों की पहचान की जा रही है। पुलिस की कई टीम अपराधियों का सुराग हासिल करने के लिए एक साथ काम कर रही है और जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे। पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय रहे थे। आसू और भाजपा के लिए सक्रिय राजनीति की थी और अनिल टाइगर कांके इलाके के ही रहने वाले थे। वो कोकर में चड्डा पेट्रोल पंप के पास रहते थे। झारखंड कांग्रेस का सृजन वर्ष 25 मंथन शुरू। 5 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में जाकर के ग्रास रूट पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक कर फीडबैक ली। इसके बाद रांची में 5 दिवसीय मंथन बैठक कर रहे हैं। पुरानी विधानसभा के सभागार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंथन के पहले वर्तमान उपाध्यक्षों, महासचिवों और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ के राजू बैठक की, जबकि दूसरे सत्र में पार्टी के सचिव स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक होगी।